चलो आज हम लोग बात करेंगे जो राधा स्वामी है ना, राधा स्वामी आंदोलन है उसके बारे में, है ना। तो अब मेरा यही एक रहता है ना कि उसको एक क्वेश्चन में बनाया जाए ना, तो क्वेश्चन में बनाया जाएगा तो हम लोग को शायद उससे बेहतर याद होगा ना। तो राधा स्वामी पहला क्वेश्चन है कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी, है ना। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताओ। इस आंदोलन की शुरुआत 1861 में हुई थी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया 61। अरे क्या कर रहे हैं यार, 1861। सॉरी प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो है फ़ोन का इसके लिए बहुत ज़्यादा समा है ना। 1861 में, ठीक है। 1861 में राधा स्वामी आंदोलन का 1861, ठीक है। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1861 में। और कब हुई थी और किसने की थी? तो एक क्या बोलते हैं, कहते हैं कि आगरा के एक बैंकर थे, मतलब बैंक में बैंकर थे, और उनका नाम था तुलसीदास, ठीक है। किसने की थी? तो तुलसीदास ने। और तुलसीदास जी को ही बाद में जो उनका एक नया नाम था जिसके नाम से उनको लोग पुकारते थे, उसका नाम था शिव दयाल साहब। क्या नाम था? शिव दयाल साहब। अब देखो राधा कृष्ण भगवान सब का नाम आ रहा है तो ये भी याद रखने ना, शिव का नाम आएगा, ठीक है। तो शिव दयाल साहब या फिर तुलसीदास जो है, क्योंकि भगवान सब राधा के लिए या राधा के लिए या फिर क्या बोलते हैं, भगवान लोग के लिए तुलसी चढ़ता है ना, तुलसी चढ़ता है ना, तो ऐसे याद कर लेना, हाँ, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है कि इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो बोल देना 1861। और किसने की थी? तो भाई राधा नहीं तुलसीदास उनका पुराना नाम था, जो कि एक आगरा में बैंकर थे, बैंक की नौकरी करते थे, बैंक में नौकरी करते थे। और क्या बोलते हैं कि उनका मतलब जो प्रचलित नाम है शिव दयाल साहब नाम उनका, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि इस आंदोलन के समर्थकों का किस इसमें मतलब किन किन चीज़ों में विश्वास था। देखो उनका किन किन चीज़ों में विश्वास था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही तुम बताओगे कि उनका मोटिव क्या था, मतलब जो इस आंदोलन चलाने का मोटिव क्या था। तो वो लोग जो है एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे। एक ईश्वरवाद, मतलब जैसे सिंपल एक मोनोथिज्म जिसको बोलते हैं ना, मोनोथिज्म, एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं, है ना। तो ये तुमको ब्रह्म समाज में मिलेगा। बस ब्रह्म समाज में एक केशवरवाद जो है, एक केशवर जो भी यार लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, एक केशवरवाद है ना, ब्रह्म समाज में एक केशवरवाद है। और इन्होंने बोला है कि एक ही जो ईश्वर की मतलब सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे, गुरु की सर्वोच्चता, मतलब क्योंकि देखो ये सब जो है तो राधा स्वामी आंदोलन जो है इन सब में गुरु होता है एक, तो इनमें जो भी गुरु वाला होता है ना उसमें हमेशा गुरु की सर्वोच्चता का ये रहेगा भाई। नहीं तो फिर गुरु की कोई अगर नहीं बोलोगे गुरु की इज्जत करना है तो फिर कोई इज्जत नहीं करेगा ना, इसलिए गुरु की सर्वोच्चता वाला बात इसमें लिखा मिलेगा। फिर ये दो देखो जो भी गुरु वाला सब होता है ना, अगर किसी को पता है कबीरपंथी भी अगर किसी ने ज्वाइन किया ना तो सत्संग वत्संग का आयोजन होता रहता है ना, तो सत्संग का आयोजन भी होता है वहाँ पे। और सादगीपूर्ण जीवन जीने में विश्वास करते हैं वो लोग, है ना, मतलब उसी में विश्वास रखते हैं कि एक आदमी को सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए। और ये तो आता ही है, ये तो कोट भी है ना, मोह माया से दूर, तो सांसारिक मोह माया से दूर रहने का में भी वो लोग प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, या फिर उस चीज़ों में विश्वास करते हैं कि सांसारिक मोह माया से दूर रहा जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और जो ये राधा स्वामी आंदोलन उसके अनुसार सभी धर्म जो है सत्य हैं, और मतलब वो किसी धर्म के बारे में ये नहीं बोलते कि कोई गलत है, क्योंकि फिर इन्हीं के बारे में लोग बोलने लगेंगे कि गलत है, तो इसलिए ऐसे समझो कि ऐसा समझने के लिए बोल सकते हैं कि ये इन्होंने कहा है कि भाई सभी धर्म सत्य है। और वाकई ये जो है सही बात है एकदम, कि सभी धर्मों में अपना अपना एक अलग से सत्य है, मतलब जो छुपा हुआ है, रहस्य है, लोग उनके नाम पे लड़ते हैं पर वो कभी लड़ने के लिए नहीं कहता है, ठीक है। वो सभी को एक मानता है या सभी को एक तरफ से दिखता है। फिर एक बात है कि धर्म और दरगाह और धार्मिक स्थलों में जाने, तो वो लोग ये विश्वास नहीं रखते थे, ध्यान रखना ना, कि दरगाह या फिर कोई अन्य धार्मिक स्थल हो वहाँ पे जाने में वो ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग किसी और चीज़ों मतलब बोल रहे हैं सादगी वाला ज़िंदगी, इतना धार्मिक वाला ज़िंदगी नहीं जीते थे, तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है कि सत्य विश्वास, देखो ये सब इन चीज़ों में प्राथमिकता देते थे कि भाई ट्रूथ, सही बोलो, गांधी जी जैसा, है ना। विश्वास करना सीखो एक दूसरे पे, लोगों पे, ना, सेवा करना सीखो। और प्रार्थना पे, मतलब ईश्वर एक है तो ईश्वर की सर्वोच्चता को मानते हैं तो प्रार्थना करना जरूरी है ना ईश्वर के पास में, तो प्रार्थना करना, इन सबको ये प्राथमिकता देते थे, ना कि धर्म या दरगाह नहीं, मतलब कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ पे जाने पे, और वहाँ पे मतलब जैसे होता है ना कि भाई पूजा पाठ कर रहे हैं तो दरगाह यहाँ जाने पे ये लोग रोक लगाते थे, या फिर मतलब उस पर विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है।
तो ये जो है राधा स्वामी आंदोलन है, उसके बारे में आज हम लोग ने जाना। ज़्यादा बड़ा है नहीं, सिंपली फिर से एक बार अगर रिवाइज करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। सिंपली कि भाई ये इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1861 में हुई। किसने की, तो भाई एक आगरा के बैंकर थे, उनका नाम था क्या, तुलसीदास, और उनका बाद में प्रसिद्ध नाम जो बना वो शिव दयाल साहब, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि इस आंदोलन के समर्थकों का किस में विश्वास था, तो जिसमें नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं उन्हीं में, जैसे कि एक भगवान की सर्वोच्चता, मतलब ईश्वर को एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता, ठीक है। दूसरा गुरु की सर्वोच्चता, मतलब जो गुरु है वो हेड होंगे एक ही, मतलब, और सत्संग का आयोजन करना, सादगीपूर्ण जीवन जीना, है ना, इन सब में विश्वास था। एक और था कि वो मोह माया से दूर रहना, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि फिर जैसे एक दो और स्पेशल है, जैसे कि सभी धर्म सत्य हैं, ये वो बात मानते थे। राधा स्वामी आंदोलन वाले लोग जो भी हैं वो ये बात मानते थे कि सभी धर्म जो है सत्य हैं, मतलब वो किसी को झूठा नहीं बोलते हैं, ठीक है। और दरगाह या कोई धार्मिक स्थल पर जाने में वो विश्वास नहीं रखते हैं, वो सत्य विश्वास रखते हैं, विश्वास रखने में किसी में, ठीक है। सत्य, विश्वास, सेवा और प्रार्थना, ये सब चीज़ों पे वो विश्वास करते थे और उन्हीं को ही मानते थे मेनली, ठीक है। उन सबको प्राथमिकता देते थे। तो ये टोटल मिला के राधा स्वामी आंदोलन के बारे में हो गया। और मतलब देखो और भी ऐसा है कि अगर नेट पे उठाओगे तो मिल जाएगा, बट इतना बहुत है ना, इतना बहुत है। ज़्यादातर पूछेगा कि राधा स्वामी आंदोलन के जो संस्थापक है वो कब हुए, और इसका कालक्रम याद कर लेना, सबसे मेन यही है। और एक दो पॉइंट जो मैंने बताया, सर्वोच्चता वाला, गुरु की सर्वोच्चता, एक ईश्वर की सर्वोच्चता, मोह माया से दूर रहना, सांसारिक मोह माया से दूर रहना, है ना, सत्संग का आयोजन करना, सभी धर्मों में सत्य मानना, दरगाह वर्गा ना जाना, है ना। तो इस तरह से ये पॉइंट ही सफिशिएंट है ना, मोस्ट सफिशिएंट या इनफ है, इतने ही। इसी को अगर आप इंटरप्रिटेट करके फिर कहीं ऊपर लिखने में या लेखन शैली में बेहतर करो तो वर्क कर जाएगा, इतना ही बहुत है, ठीक है, इतना ही बहुत है, ठीक है। थैंक यू।